जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी की पोस्ट आई हुई है और हाल ही में मध्य प्रदेश पटवारी और वन रक्षक की पोस्ट आई है। साथ ही कई परीक्षाएं होने वाली हैं मध्य प्रदेश में। आगामी एमपी पुलिस और एमपीएसआई भी होने वाला है पेपर। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो इस प्रकार से दृष्टिगत रखते हुए सामान्य हिंदी की जो टॉपिक है उनकी लगातार वीडियोज बनाई जा रही हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्तनी। सामान्य हिंदी में एक टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी से ऐसा दोस्तों यहाँ शुद्ध शब्दों से होता है। तो देखिएगा शुद्ध शब्द का ज्ञान कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम देखिएगा यहाँ वर्तनी का अर्थ स्पष्ट किया गया है। देखेंगे कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। दोस्तों, वर्तनी का दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। देखिए, ये वर्तनी के अन्य नाम हैं कि वर्तनी मतलब जो शब्दों की जो शुद्धता होती है, शुद्धियाँ होती हैं, उसे वर्तनी या अक्षरी कहते हैं या उसे हिज्जे के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दोस्तों, जैसा हम बोल रहे हैं, जो आपको प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार लिखा भी जाता है। और इस दौरान कई बार क्या होती हैं, अशुद्धियाँ हो जाती हैं। क्योंकि यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो लेखन भी गलत हो जाता है। तो देखिएगा, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। यदि बोला गलत जाएगा तो लिखा भी गलत जाएगा। इस प्रकार से बोलने में शुद्धता होना आवश्यक है। और हम बोलने में शुद्धता तब रखते हैं जब हमको व्याकरण के ज्ञान होता है या मातृभाषाओं का ज्ञान होता है। तो चलिए देखते हैं कि अशुद्धियाँ कैसे कैसी होती हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो देखिएगा, यहाँ आगे बताया गया है कि प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती है, जिसके कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ आ जाती है। देखिएगा, जैसा भी हमने बताया कि मातृभाषा जैसे जो जिस क्षेत्र का है उसकी क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव पड़ जाता है। कई बार व्याकरण संबंधी ज्ञान न होने की वजह से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, मैं एक आपको शब्द यहाँ दिखा रहा हूँ। देखेंगे कि व्याकरण में कैसे शब्दों में परिवर्तन आते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है समाज। देखिएगा, लेकिन यदि समाज में इक प्रत्यय लगा दिया जाए, याद रखेंगे, यदि समाज में इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो बनने वाला जो शब्द होता है वो हो जाता है सामाजिक। याद रखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सामाजिक है। तो दोस्तों, कहने का आशा ये है कि समाज में देखेंगे सा छोटा हुआ है। यहाँ जब इक प्रत्यय, किसी शब्द में जब इक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उसके पहले वाला व्यंजन दीर्घ हो जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ समाज में छोटा सा है लेकिन यहाँ देखेंगे दीर्घ सा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये व्याकरण के ज्ञान यदि है तो हमको पता हो जाएगा कि शुद्धियाँ और अशुद्धियों के ज्ञान कैसे होता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सामाजिक में शुद्ध वर्तनी का पहचान करिए, तो कौन सी शुद्ध वर्तनी होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, सामाजिक ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, और कई बार सामाजिक जो है तो दीर्घ सा होगा, सामाजिक, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा सही है, दीर्घ सा जिसमें होगा वही सही होगा। क्यों दोस्तों सही होगा, क्योंकि हमने अभी सिद्धांत बताया, ये व्याकरण के ज्ञान है कि जिन शब्दों में एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो उस शब्द का पहला जो व्यंजन होता है दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म से एक प्रत्यय लगाया तो आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कहा जाए कि संसार में यदि एक प्रत्यय लगा दिया तो सांसारिक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से व्यवसाय शब्द में एक प्रत्यय लगा देंगे तो व्यावसायिक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये भी आप कहीं ना कहीं पेपर में ऐसे शब्द अक्सर आते हैं, और यदि वीडियो को ढंग से आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो अवश्य ही आप सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे अशुद्धियाँ होती है। अभी हम अशुद्धियों की कंडीशन दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की हम लोग अशुद्धियाँ करते हैं लेखन के दौरान और उच्चारण के दौरान। तो जिस प्रकार से हमारा उच्चारण गलत होता है उस प्रकार से लेखन भी गलत हो जाता है। उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ बताने जा रहे हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। कई बार स्वर जो होते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। तो 11 स्वरों में कई बार लघु आ की जगह में हम दीर्घ आ कर देते हैं, कभी
लघु ई की जगह पर दीर्घ ई कर देते हैं, या आपस में ऐसे ही कन्फ्यूजन की वजह से गलतियां करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे शुद्धियाँ होती है, एक एक करके हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अशुद्धियों को दिखाने जा रहे हैं। पहला नंबर है, यहाँ देखिएगा असंबंधी अशुद्धियाँ। कहने का आशा यह है कि वास्तविक शब्द होना चाहिए। यहाँ देखेंगे सबसे पहले अशुद्ध और शुद्ध बताया जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, वास्तव में शब्द तो दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ आ का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन गलती से हम लिखने के दौरान लघु आ कर देते हैं या छोटा आ कर देते हैं। जैसे देखिएगा कि मैं कुछ शब्द यहाँ देने जा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ देखेंगे इधर अशुद्ध है और यहाँ शुद्ध शब्द है। देखिए आवाज़ इस तरह लिखना अशुद्ध होगा, लेकिन आवाज़ इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये दीर्घ आ संबंधी शुद्धियाँ हैं। मतलब कई बार जहाँ दीर्घ आ का प्रयोग करना चाहिए हम गलती से छोटा आ प्रयोग कर देते हैं। देखिएगा आविष्कार इस तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि आविष्कार इस तरह होता है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। आकाश, आकाश होता है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। एक प्रत्यय लगा दोस्तों, और एक प्रत्यय मैंने बताया था कि जब एक प्रत्यय लगा होगा तो क्या हो जाएगा, पहले वाला व्यंजन दीर्घ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आगे हैं। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। नाराज नहीं होता, नाराज होता है। प्रामाणिक नहीं शब्द होता है, एक प्रत्यय लगा तो प्रामाणिक होगा। देखिएगा आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार से इस साइड जो लिखे हुए शब्द हैं सब शुद्ध शब्द हैं, और इधर के सभी शब्द क्या होंगे, अशुद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, और भी ऐसी कंडीशन में दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे यहाँ देख लेना। व्यवसायिक इस तरह नहीं होता, बल्कि मैंने बताया कि जब एक प्रत्यय लगा होगा तो व्यावसायिक हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगा साप्ताहिक इस तरह नहीं होता, साप्ताहिक होता है। संसारिक अभी मैंने आपको बताया तो संसारिक इस तरह नहीं होगा, सांसारिक इस तरह शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी ये हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे ऐसे कई शब्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ आहार शब्द गलत है, आहार शब्द सही है। तो इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी है। तो एक तरफ हम शुद्ध वर्तनी लिए हुए हैं, एक तरफ अशुद्ध वर्तनी लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको पहचान करना है। चलिए इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में दिखा रहा हूँ कि वास्तव में होना चाहिए, वास्तव में होना क्या चाहिए। इस बार हम ये दिखा रहे हैं कि इधर छोटा आ होना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ बता रहा है कि अशुद्ध शब्द में कई बार क्या होता है कि हम शुद्ध शब्द यहाँ जैसे छोटा आ हो गया, और इधर क्या करेंगे, हम गलती से क्या कर देते हैं, दीर्घ आ लिख देते हैं। तो कई बार छोटे के जगह पर हम दीर्घ लिख देते हैं, ये भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे यहाँ देखिएगा अनधिकार, यहाँ पास अनाधिकार लिखा हुआ है। तो अनाधिकार उचित शब्द नहीं है, बल्कि अनधिकार शब्द सही है। मतलब छोटा आ का प्रयोग करेंगे, लघु आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और यदि इसके जगह पर हम दीर्घ का प्रयोग कर देते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। चलिए इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द मैं देने जा रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। जैसे आज कल, ये सही नहीं है। आज काल सही नहीं है, आज कल सही होता है, ठीक है। इसी प्रकार आधीन सही नहीं है, अधीन सही है। दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था होता है। बारात नहीं, बारात होता है। यहाँ दीर्घ बा है, देखेंगे। तो इस प्रकार से अशुद्धियाँ होती है कई बार लेखन में। कुछ मैं आपको ऐसे शब्द दिखा रहा हूँ और इनकी पहचान करा रहा हूँ, आपको पहचानना है। और ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो देखेंगे हस्तक्षेप सही नहीं है, बल्कि हस्तक्षेप होता है। हाथिनी सही नहीं होता है, हथिनी शब्द सही होता है। इसी प्रकार ई संबंधी अशुद्धियाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ। ई संबंधी मतलब होना चाहिए तो वास्तव में दीर्घ ई, लेकिन कई बार हम लोग लिखने में छोटी ई कर देते हैं, लघु ई कर देते हैं। जैसे देखेंगे सबसे पहले अशुद्ध हम यहाँ दिए हुए हैं। पहले अशुद्ध वर्तनी आशीर्वाद, यहाँ तो आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आशीर्वाद। यहाँ देखेंगे मतलब बड़ी ई होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ छोटी ई कर दिया, ठीक। इसी प्रकार ईद शब्द नहीं होता है, ईद शब्द होता है। ईश्वर शब्द नहीं होता है, ईश्वर शब्द होता है। देखेंगे ऐसे बहुत सारी वर्तनी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे ही देखेंगे ईसाई नहीं, ईसाई, दोनों तरफ दीर्घ ई होना चाहिए। गोदावरी नहीं, गोदावरी होना चाहिए। तुलसीदास, तो तुलसीदास यहाँ लिखा है जो कि अशुद्ध है। तुलसीदास वर्तनी शुद्ध होगा। दिवाली सही नहीं है, दीवाली सही है। तो इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी देखेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत सारे मैंने शब्द का कलेक्शन किया है दोस्तों। ये सब के सब शब्द कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं शब्दों का यहाँ कलेक्शन किया गया है जो परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अतः इनको एक नज़र आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं, याद रखिएगा। और उधर अशुद्ध दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे सारे क्वेश्चन
बनते हैं। निरीक्षण नहीं होता, निरीक्षण होता है। पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। देखेंगे यहाँ बीमारी शब्द दिया हुआ है, बीमारी नहीं बीमारी होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करिए दोस्तों। अब देखेंगे कुछ यहाँ इस बार ऐसा किया है, उल्टा बताया गया है। कैसे? इस बार वास्तव में शब्दों में छोटी ई आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, गलती से दीर्घ ई कर देते हैं, यही अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो देखेंगे इधर अशुद्धि लिखे हुए हैं, अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इधर शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अतिथि नहीं होता है बल्कि अतिथि होता है, अभिनेता नहीं होता अभिनेता होता है, परिणति नहीं होता परिणति होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, मैंने कलेक्शन किया है। कहीं ना कहीं ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कालिदास शब्द उचित नहीं है बल्कि कालिदास शब्द सही और शुद्ध वर्तनी होता है। बहुव्रीहि शब्द गलत है, बहुव्रीहि शब्द सही है। वाल्मीकि शब्द गलत है, वाल्मीकि शब्द सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगला स्वर संबंधी अशुद्धि है। तीसरे कंडीशन में आ गए हम लोग उ संबंधी। मतलब कई बार वास्तव में लिखना चाहिए तो दीर्घ उ, शुद्ध वर्तनी दीर्घ उ होता है, लेकिन हम गलती से क्या कर देते हैं, लघु उ एक उ कर देते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ शुद्ध और अशुद्ध दिए हुए हैं शब्द। जैसे उधम, उधम शब्द गलत है, ऊधम शब्द सही होता है। उष्मा शब्द गलत है, ऊष्मा शब्द सही होता है। ठीक इसी प्रकार देखिएगा अगला शब्द है यहाँ पास नेहरू। ये देखेंगे कई बार लोगों से रा में जब ऊ की मात्रा होती है तो छोटा रू और बड़ा रू पहचानते नहीं बनता। यदि ऐसा है तो छोटा ऊ है, और यदि यही ऐसा हो जाए तो ये बड़ा रू हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे रुपया में ये ऐसा रहता तो ये छोटा ऊ है, लघु ऊ कहते हैं। और यदि रूप लिखा गया तो रूप ऐसा किया जाए तो ये दीर्घ कहलाता है। तो हम लोग कई बार लिखने में भी गलतियां करते हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिया है, देखिएगा। तो ज़रूरत नहीं होती है बल्कि ज़रूरत होती है। वधु नहीं होता है, वधु शब्द होता है, याद रखेंगे। इसी प्रकार देखेंगे कई बार हम ऐसी अशुद्धियाँ करते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है कि वास्तव में लिखना चाहिए लघु उ, लेकिन हम गलती से दीर्घ कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे अशुद्ध शब्द पहले दिया है, यहाँ शुद्ध दिए हैं। जैसे गुरु शब्द अशुद्ध है बल्कि गुरु शब्द शुद्ध होता है, शुद्ध वर्तनी होती है। उत्थान शब्द गलत है बल्कि उत्थान सही है। धुआं शब्द गलत है, यहाँ धुआं शब्द सही होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे साधु शब्द है, रुपया शब्द है, ये शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध भी देख लेना दोस्तों। इसी प्रकार कई बार रि संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। रि स्वर ही है, देखेंगे ये रि को स्वर 11 स्वरों में मान्यता दिया गया है। आगे देखिएगा रि संबंधी अशुद्धियाँ हम बताने जा रहे हैं, कैसे अशुद्ध और शुद्ध होते हैं। देखिएगा कुछ शब्द देखे, जैसे उरीण इस तरह लिखना गलत है, उरीण इस तरह लिखना सही होगा। चूँकि रि देखेंगे, रि की मात्रा यहाँ रि में ऐसा किया गया, ये अशुद्ध है, बल्कि हमको ऐसा लिखना चाहिए। ऋण में हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है रि। इसी प्रकार पैतृक शब्द गलत है, बल्कि कौन सा शब्द होगा, देखिएगा यहाँ पैतृक ये सही होगा। देखेंगे ये रि की मात्रा होती है दोस्तों। जैसे कई बार लोगों से जब हृदय लिखते हैं तो हृदय लिखते दौरान ध्यान नहीं देते या कि गलतियाँ कर देते हैं, तो हा में रि की मात्रा होती है, हमको बाकायदे ऐसे करके दय कर देना है। तो ये हृदय शब्द ये होता है। जैसे कृपा शब्द लिखते हैं तो कृपा, ये रि की मात्रा है दोस्तों, याद रखेंगे। रि स्वर होता है और इसकी मात्रा ये होती है। इसी प्रकार ऋग्वेद ऐसा नहीं लिखा जाता है, देख लेना। ऋग्वेद किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ऋतु इस तरह नहीं लिखा जाता बल्कि ऋतु ऐसा लिखा जाता है। संग्रहित इस तरह सही शब्द नहीं है बल्कि संग्रहित ये शुद्ध वर्तनी है। तो इस प्रकार से संग्रहित लिखने में अक्सर गलतियाँ करते हैं, और इस प्रकार से वर्तनी हम शुद्ध कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों को आपको देखना है। चलिए आगे कुछ और भी शब्द हैं, बहुत सारे हैं। ए संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे कैसे होती हैं। एक्ट लिखना गलत है जबकि एक्ट सही शब्द होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे यहाँ कैंटीन लिखा हुआ, कैंटीन शब्द नहीं होता बल्कि कैंटीन होता है। कैबिनेट नहीं होता बल्कि कैबिनेट होता है। वैश्य नहीं होता बल्कि वैश्य होता है। सैनिक नहीं होता है बल्कि सैनिक होता है। इन शब्दों का प्रयोग करना उचित होगा। इसी प्रकार दोस्तों चलिए अगली कंडीशन को हम दिखाने जा रहे हैं। ओ संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। जैसे अलौकिक नहीं अलौकिक होता है, यहाँ ओ की मात्रा है लेकिन होना चाहिए था आओ की मात्रा, तो शुद्ध ये होगा, ये अशुद्ध होगा। ठीक है, नौकरी नहीं होता बल्कि नौकरी होता है। औद्योगिक नहीं होता है बल्कि औद्योगिक होता है, ये उचित शब्द है। इसी प्रकार और भी शब्द है, जैसे औरत शब्द नहीं होता है बल्कि औरत होता है। देखेंगे
पारलौकिक नहीं होता बल्कि पारलौकिक होता है, तो ये शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, परलौकिक ना होकर के पारलौकिक होगा। याद रखेंगे, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका शब्द है, ये बहुत फेवरेट शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार कई बार हम लोग अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अनुस्वार और चंद्रबिंदु में कैसी गलती करते हैं। जैसे इस तरह आँख नहीं लिखा जाता बल्कि आँख शुद्ध वर्तनी ये है। ऊंचा इस तरह नहीं लिखा जाता बल्कि ऊंचा शब्द शुद्ध वर्तनी इस तरह होता है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं, जैसे झांसी के शुद्ध वर्तनी ये होता है झांसी, दांत शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होता है, बांध इस तरह से होता है, सांझ इस तरह से लिखा जाता है। और देखिए कई बार उल्टा भी कर देते हैं, हंस इस तरह नहीं लिखा जाता बल्कि हंस इस तरह लिखा जाता है। याद रखेंगे, क्योंकि हंस में चंद्रबिंदु लगा देंगे वो भी अशुद्धियाँ हैं। इसी प्रकार विसर्ग संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो देखेंगे विसर्ग में कैसी अशुद्धियाँ होते हैं। यदि उचित और सम्यक प्रयोग न किया जाए तो अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखें विसर्ग संबंधी में अशुद्धियाँ यहाँ बताने जा रहा हूँ। कैसे देखेंगे, यहाँ पहले अशुद्ध रहेगा फिर शुद्ध देगा। दुःशील लिखना गलत है बल्कि दुःशील लिखना सही है। दुख इस तरह नहीं लिखा जाता, ये दुख शुद्ध वर्तनीय है, ये तत्सम शब्द कहला जाएगा और ये बिगड़ा हुआ तद्भव रूप कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिएगा, निस्वार्थ शब्द गलत है, निस्वार्थ शब्द सही है। मन स्थित गलत है, मनः स्थित सही शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी है। इसी प्रकार प्रातः काल शब्द अशुद्ध है, प्रातः काल शुद्ध वर्तनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वर संबंधी हमने अशुद्धियाँ दिखाया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली एक दूसरा पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को अलग से मैं दिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पास बताया जा रहा व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, जो कि अगले पार्ट में मैं बनाऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों वीडियो आप देखिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो दिए गए हैं सबके सब सेलेक्टेड शब्द दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।